गुज़िश्ता 1.5-2 हफ्ते पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने बड़ी खामोशी के साथ रिहायशी आबादियों को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करने का बाकायदा कानून बनाया। यानी अब आप कराची में किसी भी रिहायशी आबादी में स्कूल, अस्पताल, जिम, शादी हाल या किसी भी कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए एसबीसीए के नए कानून के तहत अपने घर या बिल्डिंग को बाकायदा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसी भी गली मोहल्ले या किसी भी घर के साथ कोई भी कारोबार करना गैर कानूनी अमल नहीं कहलाएगा। यानी जो शहर पहले ही चारों अतराफ से घिरी कच्ची आबादियों की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी डिक्लेयर हो गया है, लगता है अब वहां गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कोयटा होटल, शाहीन शनवारी, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर नजर आएंगे। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होगा। खवातीन के लिए गली मोहल्ले गैर महफूज हो जाएंगे। जराइम पेशा ग्रोहों के लिए जो कभी कच्ची आबादियां सेफ हेवन्स हुआ करती थी, अब ये होटल्स, रेस्टोरेंट इनकी पनाहगाहें बन जाएंगी। जो बेहंगम ट्रैफिक सड़कों पे नहीं संभाला जाता था, अब वो चिंची रिक्शे, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां कराची की गलियों और मोहल्लों को भी इन होटलों, शादी हालों और स्कूलों के खुलने की वजह से गैर महफूज बना देंगे। इस कानून को जितनी खामोशी से एसबीसीए ने अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए बनाया है, उतनी ही मुजरिमाना खामोशी इस शहर की तर्जुमानी और नुमाइंदगी के दावेदारों ने इख्तियार कर रखी है। हद तो यह है कि इस काले कानून के खिलाफ वो रिवायती बयान भी नजर से नहीं गुजरा कि जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की तरह ही कैनाल्स या नहरें निकालने के मुआहदे पर दस्तखत करके उसकी मुजम्मत या मुखालफत में ही जलसे, जुलूस और रैलियां निकाल लेते। कम से कम बिलावल भुट्टो जरदारी की तरह ही दिखाने की हद तक मुखालफत तो कर लेते। लेकिन बहरहाल मेरे नॉलेज में अभी तक एमक्यूएम पाकिस्तान या मुहाजिर कौमी मूवमेंट के किसी रहनुमा का कोई मुजम्मती बयान नजर से नहीं गुजरा। लेकिन कल तहरीक इंसाफ कराची के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने इस कानून को वापस लेने का मुतालबा किया, जो कि खुश आइंद है। दरअसल ये कानून के जिसको बनाने और नाफिज करने का इख्तियार अथॉरिटी होने की हैसियत से एसबीसीए के पास मौजूद है और इसे किसी असेंबली से पास करवाने की भी जरूरत नहीं होती, तो अपने उस इख्तियार और अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए इस महकमे ने अब तक की कराची में होने वाली तमाम गैर कानूनी तामीरात को बजाहिर लीगल कवर दे दिया। यानी वो जो हजारों की तादाद में कराची में गैर कानूनी पोर्शन तामीर हुए थे, जो कमर्शियल एक्टिविटीज रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी तरीके से बरसों से जारी थी, अब वो इस कानून के तहत लीगल हो जाएंगी। और यह भी कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि लाख एसबीसीए बजाज अथॉरिटी से ही, लेकिन हुकूमत सिंध की मुशावरत और इजाजत के बगैर इस कानून का इतलाक हुआ होगा। मगर जो लोग बरसों से इस शहर से मुंतखब होते आ रहे हैं या जिनका यह दावा है कि कराची हमारा है, वो क्यों इस जालमाना इकदाम पर खामोश है? आफाक अहमद साहब के जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी, वो आवाज भी अब खामोश हो गई। कराची आज भी माफियाज के रहमो करम पर है। बाजारों, पार्कों, अस्पतालों से आज के दिन तक पार्किंग के नाम पर शहरियों से जबरी भत्ता लिया जा रहा है। चिंची माफिया पर पाबंदी के बावजूद आज भी ये जगह जगह ट्रैफिक को ब्लॉक करके लोगों को अजियत में मुब्तला कर रहे हैं। डंपर माफिया तय करदा कवानीन के बावजूद आज भी रोडों पर दंदनाती फिर रही है और ये सारा धंधा पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है। लेकिन मजाल है कि इस पर हुकूमत वक्त या कराची के नाम पर सियासत करने और माल बटोरने वाले किसी सियासतदान ने आवाज उठाई हो। एसबीसीए के जिसने इस शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है, कोई पार्क, कोई मैदान, कोई एम्यूनिटी प्लाट ऐसा नहीं बचा कि जहां गैर कानूनी तरीके से पोर्शन ना बने हो। अरबों की जमीनें इस इदारे के करप्ट एहलकारों ने लैंड माफिया के हाथों बेचकर शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। पूरे शहर में पोर्शन का जाल फैला दिया। ओल्ड सिटी एरिया में 60-60 गज के प्लाटों पर 6-6, 7-7 मंजिलें खड़ी करके ना सिर्फ कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बल्कि उनमें रिहाइश इख्तियार करने वाले गरीब इंसानों की जिंदगियों से भी खेला जा रहा है। कितने हादसात में बेगुनाहों की जाने जा चुकी है, मगर आज भी मिली भगत से यह धंधा जोरों शोर से जारी है। सवाल यह है कि इस कानून के खत्म करने का मुतालबा क्या सिर्फ खुर्रम शेर जमान की जिम्मेदारी है, जो वोट लेते हैं, नोट लेते हैं, खुद को इस शहर का मसीहा कहते हैं? क्या इस कानून को खत्म करवाने की उनकी जिम्मेदारी नहीं? क्या इस शहर के मसाइल और यहां बसने वाले शहरियों की अजियत इनकी सियासी अनाओं और जाती लड़ाइयों से बढ़कर है? जुल्म की इंतहा देखिए।
کہ ون وے کی خلاف ورزی پر KMC کی طرف سے 15,000 روپے جرمانہ عائد کرنے کا قانون بنایا جا رہا ہے، جو کہ زیادہ تر غریب اور کمزور موٹر سائیکل سوار پر ہی امپلیمنٹ ہوگا، جبکہ ڈمپر مافیا روزانہ ٹائروں کے نیچے کچل رہی ہے، مگر آج تک ان پر 1,500 روپے بھی جرمانہ عائد نہیں کیا گیا۔ اور تو اور کسی ڈرائیور کے خلاف مقدمہ تک درج نہیں ہوا، مگر اس کے باوجود ہر طرف سیاسی خاموشی اور سناٹا ہے۔ اور اب تو آثار یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خاموشی کسی بہت ہی بڑے طوفان کو دعوت دے رہی ہے۔